आइए बच्चे एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 12 से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास बच्चों है, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेक्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस पास थ्रू द पॉइंट 2, 3। तो क्वेश्चन पहले अच्छी तरह से हम इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है बच्चों, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको इक्वेशन तो फाइंड करना है, किसकी इक्वेशन फाइंड करना है? कट ऑफ द इक्वल इंटरसेक्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो क्वेश्चन के लिए डायग्राम जो हम से बनाने के लिए वो कह रहा है, वो इस तरह से कह रहा है बच्चों कि उस लाइन की इक्वेशन आप बताइए जो x और y पर सेम इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब जैसे हम यहाँ पर इंटरसेक्ट लेट कर लेते हैं बच्चों a, तो b पर भी वो a ही इंटरसेक्ट कट करेगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। एक कंडीशन और है बच्चों कि वो जो लाइन है जिसकी इक्वेशन फाइंड करना है वो 2, 3 से पास हो रहा है। तो अब हमारे पास ये a और b लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन चाहिए। ये ओरिजिन पॉइंट है। अब देखिए हमें जो पता है बच्चों, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास 2 मेथड है। अब यहाँ पर देखिए जैसे हम इसके कोऑर्डिनेट लेना चाहें तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे a, 0 और इसके कोऑर्डिनेट होंगे भी 0, a। वैसे आपके पास इक्वेशन फाइंड करने का एक बहुत ही आसान तरीका है बच्चों, वो क्या है? इंटरसेक्ट फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन फाइंड करने का फार्मूला होता है। तो आप कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन AB। तो इसकी इक्वेशन अगर फाइंड करना चाहते हैं तो x बाई a प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 से भी आप फाइंड कर सकते हैं। अब ये आप कहेंगे a, तो ये b क्या है? तो देखिए बच्चों फार्मूले के लिए यहाँ पर जिस समय b लेट करते हैं y एक्सिस पर, तब के लिए फार्मूला है। लेकिन यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि b और a दोनों सेम है, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं b के प्लेस पर भी a। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो x प्लस वाई बाई ए इज इक्वल टू 1 बनेगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास a बनेगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है बच्चों। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन कहाँ से पास हो रही है? 2, 3 से लाइन पास हो रही है। कहाँ से? पॉइंट हमारे पास है लाइन पर, पॉइंट हमारे पास 2, 3 है। कोई लाइन जिस पॉइंट से पास होती है बच्चों वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन पॉइंटों से इस लाइन को सेटिस्फाई करा सकते हैं। तो x के प्लेस पे हम 2 डाल सकते हैं, y के प्लेस पे 3 डाल सकते हैं और a की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। a की वैल्यू फाइंड हो गई बच्चों। अब a की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू a, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यही इक्वेशन है AB की बच्चों, जिसकी आपको राशि। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों इंटरसेक्ट पार्ट इक्वल थे, और फिर आप इसी को दूसरे तरीके से कर सकते थे बच्चों। 2 पॉइंट गिवन थे और 2 पॉइंट गिवन से आप 2 पॉइंट मतलब इस इक्वेशन को भी आप यूज कर सकते थे, y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस x1 और इंटू x माइनस x1। ये इक्वेशन ये x1 y1 का काम करते, x2 y2 काम करते, इसके बाद फिर इससे सेटिस्फाई करा देते और फिर सेम कंडीशन आ जाती। तो आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेक्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। तो सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें सम दे दिया गया है। तो क्वेश्चन को समझते हैं जो क्वेश्चन कहता है आपको ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करके देना है जो 2, 2 से पास हो रही है और जो एक्सिस पर कट कर रही है, उनका सम 9 है। तो आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हमारे पास ये डायग्राम बनना है और इस तरह से ये लाइन पास हो रही है। ये लाइन हमारे पास AB पास हो रही है और इसी की इक्वेशन चाहिए। ये इक्वेशन, ये लाइन जो है 2, 2 से पास हो रही है। अब यहाँ x पे अगर इंटरसेक्ट A है x एक्सिस पर
और वाई एक्सिस पर बी है, तो इसमें ये बात आपको क्लियर की गई है कि इन दोनों का सम 9 है। तो आइए देखिए बच्चों, फिर इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपकी बात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये बात पता चल चुकी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a + b = 9। तो अब आप इसमें से बच्चों a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो 9 - b कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब इसने कहा x एक्सिस और y एक्सिस पर जो इंटरसेक्ट पार्ट है इनका सम 9 है, तो वो कंडीशन हमने यूज कर लिया। आप देखिए बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन अगर फाइंड करना चाहें तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी की इक्वेशन अगर आप फाइंड करना चाहें तो x/a + y/b = 1 यूज करेंगे। इंटरसेक्ट फॉर्म में ये इक्वेशन फाइंड करनी बच्चों। अब आपको देखना ये बच्चों, यहाँ पर जो लाइन पास हो रही है 2, 2 से, लाइन जो पास हो रही है, लाइन के पास होने का पॉइंट जो हमारे पास है वो कौन से हैं, 2, 2। आप देखिए बच्चों, इन पॉइंटों से ये लाइन सेटिस्फाई होगी, तो इसको सेटिस्फाई करा देते हैं। 2/a + 2/b और = 1। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए बच्चों, a की वैल्यू, अब हमको a और b की वैल्यू चाहिए। अगर a और b की वैल्यू हमको फाइंड हो जाती है तो हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं इसमें डाल के। अब आप क्या करेंगे, a की वैल्यू यहाँ से डाल दीजिए बच्चों। चलिए, तो 2 तो कॉमन ले लीजिए, 1/a और प्लस 1/b के a के प्लेस पे डालना है आपको 9 - b, और ये ऑलरेडी b था ही। अब इसका एलसीएम लेते हैं। चलो एलसीएम आप लेंगे तो यहाँ पर b और 9 - b = तो 1 चल रहा है, इससे कैंसिल यहाँ b बनता है, इससे b कैंसिल, ये 9 - b बनेगा, b से b कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास 18 इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 9b - b² = 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 18 = 9 - b², इनको इस साइड लाते हैं तो b² - 9b + 18 = 0। अब बच्चों इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के लिए देखिए, 6 3 जा 18 और 6 + 3 9, मतलब यहाँ पर हम डाल सकते हैं 6b - 3b और यहाँ पर प्लस का 18 = 0। तो यहाँ b कॉमन लेने के बाद b - 6 बनता है, और यहाँ -3 कॉमन लेने के बाद b - 6 बनेगा। अब यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हैं, b कॉमन लिया बच्चों, तो यहाँ पर b - 6 बाहर आया, तो यहाँ पर b - 3 बनता है। अब एक वैल्यू पहले हम इससे फाइंड करते हैं। तो देखिए बच्चों, b - 6 = 0, तो b की वैल्यू कितनी आती है, 6। और यहाँ a + b = हमारे पास 9 था, b की वैल्यू अगर हम 6 डालते हैं तो हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू कितनी बचती है, 3। तो इक्वेशन फिर आपके पास क्या बनेगी बच्चों, इक्वेशन आपके पास फिर बनेगी, इक्वेशन आपके पास आएगी x/a + y/b = 1, x/a + y/b मतलब 6 = 1। एलसीएम ले सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पर b है, अब एलसीएम ले सकते, लेकिन वैल्यू आप डाल दीजिए ए बी की। a की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3, b की वैल्यू 6 है, एलसीएम 8 है, और 3 6 जा और 6 3 जा = 1। मतलब इस तरह से इसकी जो इक्वेशन बनती है 6x + 3y = 18, ये हमारे पास इक्वेशन डिक्लेयर हो गए बच्चों। अब एक इक्वेशन इससे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर कैसे ले सकते हैं, देखिए बच्चों, b - 3 = 0, तो b = 3। अब अगर b की वैल्यू 3 है तो अब आपके पास है a + b = 9, और यहाँ पर b की वैल्यू अगर 3 है तो a की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, 6। फिर अगर आप इक्वेशन इसकी फाइंड करना चाहते हैं तो इक्वेशन के लिए फिर फार्मूला हमारे पास है x/a + y/b = 1। a की वैल्यू हमारे पास 6 है, b की वैल्यू हमारे पास 3 है, और इसका फिर एलसीएम लेंगे, 18 आएगा, 6 3 जा और 3 6 जा। तो इस तरह से फिर इक्वेशन 3x + 6y = 18। तो आप ये दो इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। एक आपके पास 6x + 3y = 18 है,
और एक 3x + 6y = 18 है। इस तरह से क्वेश्चन आपका बच्चों डन हो गया। तो इसमें सम दिया था, जबकि पिछले क्वेश्चन में आपको केवल इक्वल पार्ट दिए थे, यहाँ पर सम था। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को डन कर दिया बच्चों। क्वेश्चन 14 है बच्चों हमारे पास। क्वेश्चन 14 दे दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 0, 2 मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव x एक्सिस। आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट एंड द क्रॉसिंग द y एक्सिस एंड आर डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। तो क्वेश्चन हमारे पास जो हमसे करने के लिए कह रहा है, उसमें टू इक्वेशन के लिए कह रहा है कि आपको 2 इक्वेशन बना के देना है। तो आइए बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 0, 2। तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन कहाँ से पास हो रही है, इस बात को कंफर्म करते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन है वो पास हो रही, लाइन जो हमारी पास हो रही है, देखिए x पे तो कुछ नहीं है, लेकिन y पे 2 है, तो यानी कि 0, 2 से पास हो रही है लाइन। और इस लाइन के पास होने की एक और कंडीशन है बच्चों, जो एंगल है हमारे पास वो एंगल 2π/3 है। मतलब डिग्री में अगर इसको हम चेंज करते हैं तो डिग्री में कैसे चेंज कर पाएंगे इसको, 2π/3 है, पाई की जगह हमें क्या करना है 180 डाल देना है। तो इससे कैंसिल करते हैं तो डिग्री हमारा कितना है बच्चों, ये 120 डिग्री आ गया। मतलब 2π/3 जो है हमारे पास जो रेडियन में था डिग्री में चेंज हो गया। मतलब x अक्ष हमारा ये है और पॉजिटिव डायरेक्शन वही है, और ये हमारे पास प्लस और ये माइनस। तो x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से 120 डिग्री का एंगल बनाने वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन चाहिए। ये एंगल हमारे पास बच्चों 120 डिग्री का है और इसकी इक्वेशन हमको चाहिए। तो यहाँ पर AB लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन की ज़रूरत है। अब एक इक्वेशन और है बच्चों जो उसने कहा है, देखिए कहता है y एक्सिस, मतलब जो क्रॉस कर रही है y एक्स को और ओरिजिन से बिलो क्रॉस कर रही है, तो ओरिजिन से बिलो क्रॉस कर रही है करने वाली लाइन की इक्वेशन भी चाहिए। और ये लाइन जो है AB के पैरेलल है, तो आइए इसको भी ड्रा कर लेते हैं। तो पैरेलल लाइन हमने ये ड्रा कर लिया इस तरह से, और ये लाइन हमारी बिल्कुल इसी के पैरेलल आपको ड्रा करना है इस तरह से। और ये लाइन हमारे पास PQ है, इसकी भी इक्वेशन चाहिए, और ये इंटरसेक्ट कर रही है 0, -2 से, चूँकि वो ऑरिजिन से बिलो है। तो इस तरह से आपने देखा दोनों लाइनें आपकी पैरेलल है और हमें AB और PQ की इक्वेशन बताना है। तो सबसे पहले बच्चों इक्वेशन बताने के लिए आपको यानी कि स्लोप चाहिए। तो स्लोप के लिए हमारे पास थीटा कितना है 120 डिग्री है, और यहाँ पर हम m = tan थीटा के फार्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं, और यहाँ थीटा की जगह हमारे पास 120 डिग्री है। आप बहुत से बच्चों को 120 की वैल्यू नहीं पता होगी, तो इसको ब्रेक करते हैं बच्चों 90 + 30 में। यानी अब आप देखिए ये 90 + 30 हमारे पास जो है किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास tan नेगेटिव होता है, और ये चेंज भी होता है, किस में चेंज होता है, क्वाड में चेंज होगा, तो क्वाड 30 आएगा। यहाँ क्वाड 30 की वैल्यू आपको पता है √3। तो इस तरह से बच्चों आपके पास वैल्यू तो फाइंड हो गई। अब अगर वैल्यू फाइंड हो गई तो अब आप इक्वेशन डाल सकते हैं। क्यों, आपके पास पॉइंट भी तो पता है, पॉइंट आपके पास 0, 2 है। तो इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन AB। तो AB लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज करते हैं y - y1 = m ब्रैकेट में x - x1। y1 की वैल्यू आपके पास देखिए बच्चों हमारे पास 2 है, और m की -√3 है, और x1 तो आपके पास ऑलरेडी 0 है। y - 2 = -√3x, या इसको इधर लाते हैं तो फिर आपके पास कंडीशन क्या बनने वाली बच्चों, √3x + y और = 2, या इसको यहीं रखें -2 रख कर लेते हैं, और = में आप 0 कर देते हैं। तो इक्वेशन आपके पास आ गई किसकी, AB की। इक्वेशन आपने AB की फाइंड कर दिया। अब आपको बच्चों क्या करना है, PQ इक्वेशन फाइंड करना है। तो PQ के क्वेश्चन में देखिए बच्चों दोनों लाइनें AB पैरेलल है किसके, PQ के। जब AB पैरेलल है PQ के तो इसका स्लोप और इसके स्लोप सेम होंगे। तो आप कह सकते हैं स्लोप ऑफ AB = स्लोप ऑफ
पी क्यू। अब चूंकि पैरेलल लाइन है तो स्लोप तो इक्वल होंगे ही। तो अब यहाँ पर बच्चों x1 y1 कौन काम करेगा, यहाँ केवल -2 हो जाएगा। और फिर इक्वेशन ऑफ लाइन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए अब आप फिर फार्मूला डाल सकते हैं लाइन पी क्यू। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन। यहाँ y अब यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि हमारे पास ये ओरिजिन से बिलो लाइन जा रही है। और m की वैल्यू तो वही रहेगी क्योंकि पैरेलल है, और x माइनस जीरो। इस तरह से y प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस √3x। इसको इस साइड लाते हैं तो √3x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब आप देख रहे हैं ए बी और पी क्यू लाइन में कितना डिफरेंस हुआ। यहाँ पर -2 था और यहाँ पर +2 है, बाकी आपको कोई चेंजमेंट देखने को नहीं मिला। तो क्वेश्चन किस तरह से आपने किया, सबसे पहले बच्चों आपके पास जो एंगल था वो रेडियन में था। रेडियन वाले एंगल को आपको डिग्री में चेंज करना था। डिग्री में चेंज करने के लिए आपने 180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास एंगल डिग्री में आ गया, और ये डिग्री कितना आया, 120 डिग्री आ गया। इसके बाद आप देखिए बच्चों, ये लाइन एक्स अक्ष के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रही है और 0,2 से पास हो रही है। आपके पास स्लोप और एक कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं पॉइंट के, तो आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इसी बात को मानते हुए हमने सबसे पहले स्लोप फाइंड किया। स्लोप के लिए हमने m = tan थीटा फार्मूला यूज किया। थीटा की वैल्यू 120 डाल दिया। tan 120 की वैल्यू नहीं पता थी, हमने ब्रेक कर दिया 90 + 30। ये चेंज हो गया कि इसमें cot 30 में। अब चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में था, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इसलिए हमने माइनस लिया। cot 30 की वैल्यू हमारे पास √3 होती, ये भी डाल दिया। अब हमारे पास पॉइंट पता है 0,2। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी का फार्मूला लगा दिया। y माइनस वाई वन इक्वल टू एम ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन। यहाँ पर हमने x1 y1 की वैल्यू डालते हुए m की वैल्यू डाल के सोल्यूशन कर लिया। इक्वेशन ऑफ ए बी आपको मिल गई। इसके बाद इक्वेशन ऑफ पी क्यू चाहिए। अब पी क्यू और ए बी दोनों ही पैरेलल है, इसलिए दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। तो हमको m तो मिल चुका है, पॉइंट हमारे पास उसने कहा है जो पैरेलल लाइन है वो ओरिजिन से बिलो है। जब ओरिजिन से बिलो वाई एक्स स्क्वायर कट कर रही है तो फिर यहाँ पर y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या बनेंगे, 0,-2। और इसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू डाल दिया। y माइनस वाई वन इक्वल टू एम ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन। अब यहाँ y1 की वैल्यू -2 थी तो माइनस +2 हो गया। m की वैल्यू माइनस में √3 रहेगी, x1 0 हो गया। सोल्यूशन कर लिया और इक्वेशन की फिर आपने कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा क्वेश्चन नंबर आपके पास जो थे कौन से थे, क्वेश्चन नंबर आपके पास 12, 13, 14 ये क्वेश्चन डन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं।